का लब्बो-लुआब ये है, बहुत ही कैटेगरिकली उन्होंने वार्न किया था कंपनी को कि जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसका डिटेल मैंने अभी आपको बताया। अंग्रेजी में सैम सेल्फर ये सीनेट कमेटी के सामने अपीयर हो रहे हैं और ये जो एलिगेशंस था उसके बारे में कैटेगरिकली बोल रहे हैं कि बोइंग ने मैन्युफैक्चरिंग के समय, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया था। अब जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है उनके बारे में सुनेंगे तो आपके होश पाख्ता हो जाएंगे। होश क्या है? जॉन बार्नेट ये दूसरे व्हिसिल ब्लोअर हैं जो क्वालिटी कंट्रोल बोइंग के इंजीनियर हैं, बोइंग क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर हैं, जॉन बार्नेट। जॉन बार्नेट साहब ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। A former Boeing whistleblower who sadly took his own life, had warned about serious problems with the Air India Boeing 787 before it tragically crashed. एयर इंडिया 787 के बारे में इसमें बहुत सारी गड़बड़ी है, इसे कहने के बाद 2024 में बोइंग क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जॉन बार्नेट ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। He had taken a very serious step and end his life. जॉन बार्नेट। ये बात वो 2024 अप्रैल में कह रहे हैं। अब उनकी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। John Barnett, another whistleblower, raised the concerns about the 787 production process well before his death in March 2024. Not death, it was not a simple death, it was a suicide. Death in March 2024. Barnett, a former Boeing quality control engineer, alleged that Boeing had removed quality checks at its 787 production facilities. He claimed that this action compromised the safety of the aircraft. Barnett's allegations included claims of defective parts being installed in the aircraft and a culture within Boeing that discouraged reporting safety concerns. ये कह रहे हैं कि जहां पर इनका असेंबली हो रहा है वहां पर क्वालिटी चेक की परंपरा को बोइंग ने तहस नहस कर दिया और घटिया क्वालिटी के पार्ट्स को उन्होंने एयरक्राफ्ट में फिट किया और एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जिसमें अगर कोई प्रोफेशनल सही बात को सामने रखे तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए या उसे इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो आखिर में सुसाइड कर ले। बोइंग क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जॉन बार्नेट 2024 में सुसाइड कर लेते हैं। आपने किसी मीडिया में कोई खबर देखी? 787 के क्वालिटी के बारे में, उसके सेफ्टी के बारे में, उसके सिक्योरिटी के बारे में सैम सेल्फर, जो खुद एक कॉम्पिटेंट इंजीनियर है, जिसको आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये टेस्टिमनी दे रहे हैं सेनेट के सामने। इसकी खबर कोई देखी मीडिया में? हर चीज भगवान भरोसे चल रहा है और हमारे टेलीविजन चैनल वाले भीड़ लगा रहे हैं। अच्छी बात है, गीता सुरक्षित मिल गई।
एक व्यक्ति सुरक्षित जंप कर गया, मिरेकल था, अच्छी बात है। रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गीता बच गई। ये रिपोर्टिंग होनी चाहिए कि बोइंग 787 के मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या डिफेक्ट्स थे। इसके तरफ जब टाटा सन्स ने एक्विजिशन किया तो उसके सारे नॉर्म्स को उन्होंने फॉलो किया या नहीं किया? एयर इंडिया ने तब किया या नहीं किया? घटना हो सकती है, मैं मानता हूं। अभी तक यह कहानी हो रही थी कि ज्यादातर जो क्रैश होते हैं उसमें मोर देन 65% जो गलती होती है वो पायलट्स की होती है। वेदर खराब होने की वजह से जो क्रैश होते हैं उसकी संख्या 10% ही है, और टेक्निकल रीजन से जो क्रैश होते हैं वो 15-20% के आसपास है। इसमें पायलट की गलती ना के बराबर है, नहीं है। पहले हो रहा था कि जो एक चैम्बर है वो चैम्बर कोई उन्होंने लैंडिंग वाला चैम्बर खींच लिया था, इस वजह से होने लगा, ऐसा कुछ नहीं था। फिर ये कहा गया कि अभी एक नई थ्योरी आई है कि गर्मी में बहुत हॉट सीजन में या हॉट वेदर में टेक ऑफ करना, इसमें कोई शक नहीं है कि एयरक्राफ्ट के लिए थोड़ा कठिन होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि एयरक्राफ्ट चल ही नहीं पाता है, गर्मी है और हजारों एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं। ठीक है, यह भी एक संयोग हो सकता है कि बोइंग 787 में ये डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट कोई बड़ी बात नहीं है, मशीन है, हो सकता है। लेकिन अगर एक साल पहले उसके मैन्युफैक्चरिंग के मैनेजर, इंजीनियर, कंट्रोल मैनेजर सब इन्फॉर्म कर रहे हैं, कंपनी को इत्तला कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि इसमें गलती है, ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो, फिर भी ठीक नहीं कर रहे हैं। फिर आप ये कह देते कि नहीं, एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हैपेंस एनी टाइम, एनीवेयर, nobody can predict. That is why we call it accident. That's true. But that does not mean that you should or company should ignore any alarm which is raised by the competent engineers, competent quality managers. आप उसी को रिजेक्ट करने लगे, आप उसी को कहें कि नहीं आपका कोई मतलब नहीं है, whatever you are speaking, that is bullshit. उसके बाद उस कहने में, उस कथन में कोई सेंस नहीं है। अब इस तरह से अगर आप इग्नोर करेंगे और फिर आप 265 जिंदगी को ले लेंगे और फिर आपके ऊपर सवाल ना उठे, ये कहां का जस्टिस है? उस बोइंग का कर्मचारी खुद सुसाइड कर रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स को फ्लैग करके, उसके बारे में आपको बता करके, जोर से चिल्ला करके, लेटर लिख करके, और जब आप उसे कॉर्नर कर देते हैं देन वो सुसाइड कर लेते हैं। इस बोइंग की जांच भारत सरकार को बड़ी मुखरता के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ करनी चाहिए। और अब तक के जितने अभी कहा जा रहा है कि 33 एयरक्राफ्ट में से 8 एयरक्राफ्ट का सारे टेक्निकल चीजों का जो जांच पड़ताल हुई है उसमें सही पाया गया है, और फिर और बाकी की जांच पड़ताल हो रही है। अच्छी बात है, लेकिन ये कब हो रही है? ये हो रही है तब जब हमने 265 जिंदगियों को गंवा दिया है, ये तब हो रही है। इसका हिसाब किताब कौन देगा? ये बेहद जरूरी पक्ष है, इसलिए इस बिंदु पर कहीं कोई सवाल नहीं उठ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, होम मिनिस्टर जी जा रहे हैं, और गीता मिल गया, वो मिरेकल हो गया, ये कहानी दोहराई जा रही है। ये सारे टेलीविजन और खास तौर के जो हिंदी चैनल हैं, मैं बार बार कहता हूं कि कॉम्पिटेंस का बहुत बड़ा अभाव है वहां के लोगों में, लेकिन खैर मैं इस तरह से टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये रिपोर्टिंग की, मीडिया रिपोर्टिंग की एक धारा है, उसमें भी कोई अंदर नहीं जाना चाहता, उसमें रिसर्च नहीं करना चाहता, उसके तह तक पहुंचने की कोशिश नहीं करता है। मेरी जब अपनी टीम से बात हो रही थी, मैंने कहा कि नहीं, आप प्रधानमंत्री पर कोई स्टोरी फाइल मत करिए,
कि प्रधानमंत्री वहां, इसलिए नहीं कि मैं मोदी जी की स्टोरी नहीं फाइल करना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी फॉरेन पहुंच गए, हमारे होम मिनिस्टर पहुंच गए। जो पोस्ट एक्सीडेंटल जो भी रेमेडीज हो सकते हैं वो हमारी सरकार ने उठाया है, गुजरात की सरकार ने भी और केंद्र की सरकार ने भी। उनकी पूरी सराहना होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, और टाटा सन्स की भी प्रशंसा होनी चाहिए कि पोस्ट एक्सीडेंट जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मैं उस पर कोई आपत्ति नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सवाल है कि एक ऐसी कंपनी का आप एयरक्राफ्ट खरीदते हैं, आपके पास कुछ ना कुछ इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स होने चाहिए कंपनी में भी कि कौन सा आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसमें कोई डिफॉल्ट है या नहीं है, उसका चेक होना चाहिए। अगर 2024 की इस घटना को, सैम सेल्फोर के टेस्टिमनी को, टाटा सन्स या एयर इंडिया, ये दोनों जो कंपनी अब मर्ज कर गई है, अगर इसके हायर मैनेजमेंट ने अगर उनकी इस टेस्टिमनी को देख लिया होता तो जाहिर है वो अपने एयरक्राफ्ट की जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा देते, लेकिन उनके जहन में आई नहीं होगी, मीडिया ने कोई रिपोर्ट नहीं किया होगा। वो तो बेचारे अपने फ्लाइट को उड़ाने में लगे हुए हैं, उनका अपना इंटरनल कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं है कि उन्होंने रेज किया है, ये बात उनके तक आ गई है। अगर उन तक आ गई होती तो इस तरह के डेटा, मुझे लगता है कि इंटरनल डेटा तो जरूर होंगे कंपनी के पास कि एक एक दिन का, बल्कि एक एक सेकंड का डेटा होगा। जब भी कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है उसके पहले तो बहुत सारी जांच की प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता है, और फिर जब सारी जांच की प्रक्रिया बिल्कुल कंफर्म होती है तभी उन्हें सिग्नल मिलता है फ्लाई करने की। इसमें कोई शक नहीं है, और वो सारे डेटा रिकॉर्डेड होते हैं, वो ध्यान रखें आप। तो एयरक्राफ्ट का जो ऑपरेशन है वो बाकी जो कम्युनिकेशन के जो दूसरे साधन हैं उनसे बिल्कुल अलग है। एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन जो है या एयर सर्विस जो है, वो जो कम्युनिकेशन है उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको आपको टेस्टिफाई करना पड़ता है, उसके प्रॉपर जस्टिफिकेशन के बाद ही आपको फ्लाई करने की अनुमति मिलती है। मैं समझता हूं कि टाटा सन्स जरूर इस दिशा में कुछ ना कुछ कदम उठाएगी, लेकिन आज क्यूबाइब ने जो आपके सामने ये रिपोर्ट रखा है, आप इसे देखिए, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और इस वीडियो को मैं तो चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक हैं वो एक्स प्लेटफॉर्म पे टैग करें प्रधानमंत्री को, और होम मिनिस्टर को भी, सिविल एविएशन मिनिस्टर को भी टैग करें, और टाटा सन्स को भी टैग करें। उनके जहन में जरूर होगी ये बात, लेकिन हम ये फिर एक बार क्यूबाइब के इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को चाहते हैं कि आप सभी देखें, हमारे प्रधानमंत्री भी देखें, हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय भी देखे, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री भी देखे। उनके पास ये सूचना जरूर होगी